राधे राधे दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और उनके अनमोल विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन में सकारात्मक और प्रेरणा की नई किरण लेकर आएंगे। श्री कृष्ण के ये विचार जीवन में ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन कराते हैं। श्री कृष्ण की ये प्रेरणादायक बातें, जिन्हें हम कृष्ण मोटिवेशनल कोट्स भी कहते हैं, न केवल आपके विचारों को नया आयाम देंगी बल्कि आपके दैनिक जीवन को भी अधिक प्रोडक्टिव और सुखद बनाएंगी। इन विचारों को सुबह उठते ही सुनने से आपका पूरा दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। श्री कृष्ण का हर वचन हमें जीवन में सत्य और न्याय के महत्व को समझाता है। उनके ये अनमोल विचार जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें सही दिशा में ले जाने का मार्ग प्रस्तुत करती हैं। इन उदाहरणों को आप अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सकें। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ और उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कारिक कार्य किए। वे गीता के माध्यम से अर्जुन को जो उपदेश देते हैं वे आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायक है। आइए सुनते हैं। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता तुम मत करो। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला सकता है। योग का अर्थ है समानता और संतुलन बनाए रखना। धर्म की रक्षा करने वाले ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है वही मुझे पा सकता है। संसार एक माया है, इस माया से बाहर निकलकर सत्य का अनुभव करो। जीवन की वास्तविकता को पहचानो, यह माया की जाल से परे है। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सुख दुख का एक समान भाव रखना ही सही मार्ग है। हर परिस्थिति में संतुलन रहना ही धर्म होता है। जो सत्य का मार्ग अपनाता है वही सच्चा धर्मात्मा है। सत्य का अनुसरण करना ही धर्म का पालन करना है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भावना है। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं। अगर हम कर्म ईमानदारी से करेंगे तो फल स्वतः ही हमारे पास आ जाएगा। कृष्ण ने ज्ञान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। उनका विचार है, ज्ञान से ही अज्ञानता का अंधकार मिटाया जा सकता है। ज्ञान ही मनुष्य को सही और गलत का भेद समझने में मदद करता है। कृष्ण का मानना है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति समर्पण हो। जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पित हो जाना है। कृष्ण कहते हैं कि धर्म वह है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। धर्म की रक्षा करने वाले की ही धर्म भी रक्षा करता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। हमें इस चक्र को समझकर जीवन जीना चाहिए। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। परिवर्तन ही संसार का एकमात्र स्थायी सत्य है। केवल वर्तमान में कर्म करते हुए अपने जीवन को जियो। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में कर्म करो। जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है वही सच्चा योगी है। कर्तव्य का पालन ही योग है। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध ही मनुष्य की विवेकशीलता को समाप्त कर सकता है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। एक घटना का हर पहलू अच्छा ही होता है।
सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। आत्मा की शांति ही सच्चे सुख का स्रोत होती है। दूसरों की सेवा में ही सच्चा संतोष मिल सकता है। ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। सच्चा ज्ञानी ही वास्तविक संपत्ति का अधिकारी है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। मृत्यु एक नई शुरुआत का अवसर है। मृत्यु केवल एक नए जीवन की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। संसार की माया में मत फंसो, आत्मा के सत्य को पहचानो। माया से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य का अनुभव करो। सभी जीवात्मा मेरे ही अंश होते हैं। ध्यान ही मन की शांति का मार्ग होता है। जो भगवान के प्रति समर्पित है वही सच्चा भक्त है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वही अपने आप में महान होता है। धर्म का पालन करो, अधर्म का त्याग करो। धर्म का पालन ही जीवन का सच्चा मार्ग है। जो सत्य को जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। सत्य ही ईश्वर है। जीवन एक खेल है, इसे खेल की भावना से जियो। ईश्वर के प्रति विश्वास ही सच्चा बल होता है। भगवान कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसका सखा हूँ। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मृत्यु एक नई शुरुआत का अवसर है। अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करें। सत्य की हमेशा जीत होती है, भले ही थोड़ी देर से हो। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सच्चा योगी वही है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम का सच्चा स्वरूप निस्वार्थता में ही छिपा है। जो दूसरों की भलाई करता है वही सच्चा भक्त है। ध्यान और तपस्या से ही मन की शुद्धि होती है। धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। सफलता से नहीं, संतोष से जीवन को मापो। श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? कर्म का महत्व समझना होगा। हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना होगा। हमें ज्ञान प्राप्ति की दिशा में अग्रसर रहना होगा। सच्चे ज्ञान की खोज करना बहुत आवश्यक है। भक्ति में निस्वार्थता का पालन करना होगा। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण होता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। सत्य का अनुसरण और धर्म की रक्षा करनी अति आवश्यक है। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना होगा। इसे समझकर जीवन को सच्चे अर्थों में जीना होगा। कृष्ण के विचारों को अपनाने से हमें अपने जीवन में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त होती है। उनके विचार हमें मानसिक और भावात्मक रूप से सशक्त बनाते हैं। कृष्ण के विचार जीवन के हर पहलू को समझाने का प्रयास करते हैं। उनके विचार हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, धर्म और जीवन मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करते हैं। उनके विचार हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध और संतुलित बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण के अनमोल विचार सदियों से लोगों के जीवन को प्रेरित करते आए हैं। उनके विचारों को जीवन के हर पहलू को समझने की शक्ति है, चाहे वह कर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो या धर्म। कृष्ण के विचार हर जगह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें उनके विचारों को जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण के विचारों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, कृष्ण के विचार आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वे हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। कृष्ण के विचार समाज को न्याय, सत्य, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे सामूहिक कल्याण संभव हो सकता है। कृष्ण का कहना है कि ज्ञान ही अज्ञानता का अंत करता है और यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होता है। कृष्ण के विचारों को जीवन में लागू करने के लिए हमें कर्म का महत्व समझना होगा, सच्चे ज्ञान की खोज करनी होगी, निस्वार्थ भक्ति करनी होगी, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये लाइंस, ये अनमोल विचार? अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छी बात
कौन सी लगी जिसे आप अपने जीवन में उतारना चाहते हो। हरे कृष्ण।